हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और हम बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के साथ। और बैंक निफ्टी के साथ शुरुआत करने का रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी ने 40,000 का आंकड़ा छुआ। कल हमने आपके साथ बात की थी कि 40,000 का आंकड़ा छुएगा, हो सकता है 100-200 पॉइंट की एक जो है शॉर्ट कवरिंग आ जाए। और उसी वीडियो में हमने आपके साथ ये भी चर्चा की थी कि भाई ऊपरी लेवल पर सस्टेन करने की संभावना थोड़ी सी कम है। और मुझे अब पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बाजार के अंदर बड़े प्लेयर्स ने 40,000 का आंकड़ा छूना था, छू लिया। अब वो थोड़ा सा मंदी करने के मूड में है। और मंदी करने के रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको। उसमें हालांकि हो सकता है हमारी भी पोजीशंस हो। देखिएगा, बहुत सारे जो ऑप्शंस के सेलर्स हैं वो जनरली बाज़ार की स्ट्रेंथ को देख रहे थे। और बाज़ार की स्ट्रेंथ जब 40,000 लगाएगी तो भाई साहब सब ने जो है नीचे के लेवल्स की पुट जो है दब के सेल की होंगी, यानी कि 39,500 या 39,000। और बाजार अचानक गिरता हुआ नजर आता है। बाजार सुबह खुलता है और 40,000 का आंकड़ा जो है छूता है। सबसे पहली बार फर्स्ट कैंडल के अंदर ही, पहली 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही आपको 40,000 का आंकड़ा मिल जाता है। और बाजार हाई लगाता है और वो जो लेवल्स होता है वो होता है 40,073 का, 40073। अब इन लेवल्स को छूने के बाद बाजार किस तरीके से रिएक्ट करता है, फिर अचानक जैसी बाजार ऊपर छूता है अगली 4 कैंडल ग्रीन आती हैं, 1 2 3 4, यानी कि पहली स्ट्रेंथ और फिर बाद में वीकनेस और उसके बाद फिर फॉलो अप सेल। और आपको पता है कल भी मैंने आपके साथ, हालांकि 15 मिनट की कैंडल्स में मैंने बात की थी, आज 5 मिनट की कैंडल्स हैं। तो जनरली जब इस तरीके की कैंडल्स बनती हैं तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि शायद अप मूव सस्टेन नहीं करेगा। और यही हमने भी कल आपके साथ बात की थी। हालांकि आज चीज़ें देखिएगा और ज़्यादा क्लियर हुई और हमें ये भी था कि भैया तो आज कंसोलिडेट करेगा या बाजार नीचे की तरफ आएगा। तो बाजार ने कंसोलिडेट भी खूब किया, बहुत देर तक कंसोलिडेट किया और नीचे के बाद फिर देखिएगा ऊपर गया और फिर जो लेवल्स नीचे दायरे लगाए थे सुबह उसके आसपास जाने की कोशिश की। और लास्ट के आधे घंटे के दौरान अगर देखें तो बाजार 39,650 और 39,700 के बीच में झूलता रहा और इसी दायरे में घूमता रहा और यहीं पे अच्छे से टाइम बिताता रहा। वो आपको सारी कैंडल से भी आपको पता चलेगा, इस बॉक्स वाली थ्योरी से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पे भी शायद पुट सेल करी होंगी कि चलो यार अब इतना गिर गया, रोज़ तेज़ी होती है, अब फिर तेज़ी होगी। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े प्लेयर्स ने ना मंदी की पोजीशंस बना ली है, क्योंकि कल भी मैं बोल रहा था डिस्ट्रीब्यूशन है, आज ऊपर से जिस तरीके से पटक गया। और कल भी जो बात थी वो यही थी कि 39,800 पे बाजार अटक रहा था, आज गया उसके ऊपर, नीचे आया, फिर 800 के ऊपर गया, फिर दोपहर के बाद 12:30 बजे के बाद लगातार सेलिंग को झेलता रहा और अंत में लगभग निचले स्तर की तरफ बंद हुआ। यहाँ पे ऐसा लगता है कि 2 दिन ऑप्शंस की एक्सपायरी के बच रहे हैं इस वीकली। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने शायद ऊपरी लेवल्स पर ले जाकर मंदी की पोजीशंस बना ली। और बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं और जनरली रिटेल ट्रेडर्स भी होंगे जिन्होंने 39,000 और 39,500 की पुट एग्रेसिवली सेल की हैं। तो शायद यही रीज़न है कि अगर बाजार एक झटका नीचे की तरफ देता है तो ये सारे पुट के राइटर्स ट्रैप हो सकते हैं और जिसकी बदौलत हमें ये लगता है कि बाजार अब ऊपरी लेवल पर अटकेगा, यानी कि 39,800 जो है पार करना अब बाजार के लिए आसान नहीं है। तो वो एक मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल से जो आज के हाई है और 39,800 के ऊपर का जो दायरा है वो एक रेजिस्टेंस है। मुझे हालांकि कल वीकनेस लग रही है और मुझे ये वीकनेस लग रही है कि बाजार हो सकता है कि 39,500 के आसपास खुले या उसके नीचे खुले। और डाउ जोन्स में या इंटरनेशनली ग्लोबली अगर कुछ और कमजोरी होती है तो वीकनेस और नीचे भी हो सकती है। और उसके बाद अगर आज ग्लोबल वीकनेस होती है तो बात अलग है, अदरवाइज 39,100 200 के आसपास शायद बाजार कंसोलिडेट करे। इंटरनेशनल वीकनेस अगर आपको देखने के लिए मिले तो हो सकता है कि जब पिछले हफ्ते के दौरान 38,800 पे जब ओपनिंग हुई तो फिर वहाँ से बाउंस किया था बाजार ने, तो वो एक अच्छा अहम लेवल है 38,800, वो उसको सपोर्ट जो है कल भी लेता हुआ नज़र आना चाहिए। और अगर वहाँ पे जाता है तो अगर इफ़ एनी, बट मुझे लगता है कि 39,100 के आसपास बाजार जो है घूमता हुआ नज़र आना चाहिए, क्योंकि कल के बाद वीकली एक्सपायरी का एक ही दिन है। तो ये भी हो सकता है कि एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी आए और वो वोलेटिलिटी 38,800 तक भी जाए, लेकिन वहाँ से बाजार बाउंस होकर दोबारा से 39,100 300 के आसपास आने की जो है चेष्टा करता हुआ नज़र आना चाहिए। बाजार के ऊपर कल का जो व्यू है हमारा वो सेल ऑन राइज है और
ये लगता है कि बाज़ार जैसे ऊपर खुलेंगे तो ट्रेडर्स बाज़ार को पीटते हुए नज़र आएंगे। और रीज़न ये है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप हो गए हैं और बाज़ार की जो तेज़ी थी उसके अंदर ट्रैप हो गए इस एक्सपायरी तक के लिए। कम से कम अब 2 दिन में तो मुझे नहीं लगता कि 40,000 के ऊपर शायद एक्सपायरी होगी, और ज़्यादा डिटेल कल क्लियर हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि अब हर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर बाज़ार देखता हुआ नज़र आएगा। और हालांकि देखिएगा चार्ट के अंदर इतनी कोई कमजोरी नहीं है, आप ये कहें कि, लेकिन जो ये रिवर्सल हुआ है और जो इन्वर्स कैंडल बनी है आज, तो अगर कल की जो ग्रीन कैंडल है तो उस ग्रीन कैंडल का लगभग 33% हिस्सा जो है आज की रेड कैंडल खा गई। और इतनी मजबूत शुरुआत के बाद भी बाजार सस्टेन नहीं कर पाए। और हालांकि ऊपरी लेवल पर बाजार ने टच किया था तो ऊपरी लेवल पर सप्लाई भी आती है, वो भी एक रीज़न है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर जो है आज भी मंदी की पोजीशंस बनाई गई हैं। और बाद में अगर हम शेयर्स की बात करें तो जब शेयर्स के, मैं स्पेशली HDFC बैंक की बात करूं, तो जो शेयर्स के प्राइस हम करंट भाव में चल रहे थे उसके 2-2 रुपये नीचे जो है अचानक सेलिंग के सौदे आ रहे थे। और बाद में HDFC बैंक के 7-8 रुपये जो है गिरता हुआ नजर आया। तो हालांकि स्ट्रेंथ थी ICICI बैंक में और बाकी बैंकों में थोड़ी सी कमजोरी थी। अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ज़्यादा कमजोरी नहीं थी, तो निफ्टी फ्लैट ही जो है बंद हुआ है लगभग 10 पॉइंट की कमजोरी के साथ। और निफ्टी ने भी जो शुरुआत है वो अच्छी की थी, 17695 के ऊपर जो है ओपनिंग की, अच्छी शुरुआत थी। फिर बाजार जो है डे हाई पर जाते हैं 17764 और एक ही झटके के अंदर बाजार को ऊपर से तोड़ दिया जाता है। तो जैसे निफ्टी के अंदर गिरावट हुई तो क्योंकि निफ्टी के बैंकिंग जो शेयर्स हैं वो हैवी वेट है, तो उनके साथ साथ ही बाजार भी गिरता हुआ नजर आया। और निफ्टी के अंदर देखिएगा जो हाई लगा था उसके बाद एक बॉक्स थ्योरी को देखें तो उस बॉक्स में ही काम कर रहा है। अब हमें लगता है कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर नीचे की तरफ निफ्टी के भी दायरे खुलते हैं और 17,500 तक के भी जो दायरे हैं वो हमें लगता है कि कल 17,500 के आसपास और 17,800 के बीच में शायद बाजार चलते हुए नजर आए। 17,800 की तरफ जाएंगे सेलिंग प्रेशर्स, हमें लगता है वहाँ पर आएगा। 17,500 की तरफ एक बाइंग जो है इंटरेस्ट देखने के लिए मिलना चाहिए, लेकिन 17,500 की कोई गारंटी नहीं है, ये ब्रीच भी हो सकता है। जिस तरीके की पोजीशन है 17,400 तक भी बाजार जा सकते हैं। और इवन अगर पुट ऑप्शंस फंसती हैं तो बात अलग है। रिलायंस आज भी जो है होल्ड कर रहा था, भारतीय एयरटेल, अपोलो और SBI लाइफ के साथ टाटा स्टील मजबूत थे, जबकि फाइनेंशियल शेयर्स आज थोड़े से वीक थे। बहुत दिनों के बाद आपको हल्की फुल्की वीकनेस जो है फाइनेंशियल शेयर्स में देखने के लिए मिली, जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, ये सब कमज़ोर थे। अगर हम एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो आज डिक्लाइन वाले शेयर्स ज़्यादा थे और जो शेयर्स तेजी में थे आज वो अपोलो हॉस्पिटल, भारतीय एयरटेल, NTPC, श्री सीमेंट और टाटा स्टील थे। जबकि कमजोरी थी बजाज फिनसर्व, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ब्रिटानिया, UPL, नेस्ले, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर। इनमें से मोस्टली शेयर्स HUL और ब्रिटानिया और टाटा कंज्यूमर के साथ बाकी जो FMCG शेयर्स हैं वो आज लाइमलाइट में थे गिरने की तरफ। इसके साथ अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 3966 पे बंद हुआ है, यानी कि 39,666। और ये जो हालांकि 139 पॉइंट की कमजोरी है वो कोई बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं है, लेकिन इस कमजोरी के पीछे का राज समझिए कि बाज़ार में जो स्ट्रेंथ चल रही थी और उस स्ट्रेंथ को तोड़ दिया गया। तो स्ट्रेंथ जो है एक तरफा जो तेज़ी चल रही थी उस पर रोकने की कोशिश हुई है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से ही रिवर्सल हो जाएगा, बट ये बहुत अच्छे चांसेस हैं कि बाज़ार के अंदर ऊपरी लेवल पर एक जो अपर साइड की जो कैप है वो बनती हुई नज़र आ रही है। तो बाज़ार जिस तरीके से आज ऊपर से वॉल्यूम के साथ गिरे उसको देख के ऐसा लगता है कि शायद इस एक्सपायरी तक अब बाज़ार में जो 2 दिन बचे हैं उनमें तेज़ी हो पाना ज़्यादा संभव नहीं है। इसके अलावा अगर निफ्टी बैंक की भी बात करें तो निफ्टी बैंक की जो कैंडल्स है ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और PNB, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक तेज़ी में थे, बाकी सब कमजोरी में थे बैंक। और इसके साथ साथ स्मॉल फाइनेंस, एक्सिस, बंधन, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, ये सब कमजोरी में थे। FIIs आज नेट बायर कैश के अंदर, FIIs कैश में 1144 करोड़ का बाय करके DI 632 करोड़ का। आप सोच रहे होगे फिर बाजार माइनस कहाँ से चला गया। भाई सब बाजार मिस्टर इंडिया HNI इन्वेस्टर्स जो है हमारे, उन्होंने माल बेचा है आज। तो आप समझ सकते हैं कि वो सेलिंग कैश मार्केट में वहीं से आ रही है। और उनका भी कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, क्योंकि FIIs इंडेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहे थे और स्टॉक फ्यूचर्स को भी बेच रहे थे। तो अल्टीमेटली वो भी एक रीज़न है। और इंडेक्स ऑप्शंस खरीद के गए हैं तो इसमें से बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं कि आपको पुट ऑप्शंस नज़र आएँ। और ये इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने आज माल खरीदा है, तो जो हेजिंग बनती है वो खरीदने के सामने पुट की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। और हमें लगता है कि FIIs के डेटा भी कल आपको
रिवर साइड में आते हुए नजर आए, यानी कि जो कैश मैच बाइंग है हो सकता है कल फिर सेलिंग हो। और हमें लगता है कि इस वीकली एक्सपायरी के अंदर अगर कल भी बाजार वीक हो गया तो बाजार जो है परसों भी वीक होने की संभावना होगी, अगर कल वीक हो गया तो। और कल वीकनेस के जो है चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। हमें लग रहा है कि जैसे आज बाजार ऊपरी लेवल पे अटका है, कल भी अटकेगा और ऊपर से सेलिंग देखने के लिए आपको कल भी मिलेगी। और अभी वैसे भी बाजार बहुत महंगी वैल्यूशंस पर है, वैसे भी कोई औचित्य नहीं है बाइंग करने का इंडेक्स लेवल पर। स्टॉक स्पेसिफिकली जहां अच्छी वैल्यूशंस है वहाँ आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम पुट कॉल रेशियोज भी देखें तो यहाँ पर दोनों की पलड़ा भारी है, तेजी और मंदी करने वाले लोगों का। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी नीचे से बहुत अच्छा रिकवर करके आ गया और अभी नीचे लो लगा दिए थे, 31,050 के आसपास तक गया था और बहुत लोगों को लगा कि 31,000 टूट जाएगा। नहीं, निफ्टी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ओवरसोल्ड सिचुएशन में शायद हमें लगता है पुल बैक हो सकता है शाम को, या तो फ्लैट ही हो जाए, हालांकि भी फ्लैट है, या बहुत ज़्यादा तेज़ी तो हम उम्मीद नहीं कर रहे डाउ जोन्स में भी। हो सकता है कि शाम को आपको क्लोजिंग नेगेटिव भी मिले। ब्रेंट क्रूड में काफ़ी कंफर्ट है, $93 का रब पर आ गया, तो इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए तो बड़ी है, लेकिन इंडिया के बाजार पहले ही बहुत चल चुके हैं। इंडेक्स के जो ऑप्शंस हैं अगर वहाँ पर देखें तो आज जो चीज़ आपको समझनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर क्लोजिंग जो चीज़ें आती हैं वो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें अच्छी बयां करती हैं। हो सकता है हमारा एनालिसिस भी उसमें से कुछ चीज़ें लेता हो, और वो आज हमने चीज़ ली है, वो ली है 17,600 की जो पुट है, उसमें अनवाइंडिंग हुई 30,000 कॉन्ट्रैक्ट की। और ये जो 30,000 कॉन्ट्रैक्ट की अनवाइंडिंग हुई है एक्सपायरी से 2 दिन पहले, जहाँ पर कि बाजार में इतनी अच्छी मजबूती थी, वो जो है बुल्स का कॉन्फिडेंस हिला रही है। और यहाँ पर अगर आपको दूसरी चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये है कि जो 17,700 की जो कॉल है उसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ जा रहा है। तो 17,700 जो कि अगली हर्डल है, वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और उसके साथ 17,750, 17,800 और 17,800 में भी 73,000। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़े हुए हैं। और 17,700 एक हर्डल है, 17,800 दूसरी हर्डल है। नीचे से पुट में अनवाइंडिंग हो गई है और यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो पुट और भी अनवाइंड होती हुई नजर आएंगी। 17,500 पे हालांकि 9,890 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लिखे गए हैं, लेकिन हो सकता है कि बाजार कल 17,500 के आसपास भी जाए। 17,600 तो हमें लग रहा है कि 17,600 में जिस तरीके से अनवाइंडिंग है 17,600 को टेस्ट कल कर लेगा, और कोई थोड़ी सी वीकनेस और बढ़ेगी तो 17,500 और 17,600 के बीच में भी बाजार जा सकता है। और इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल से वापस आ रहा है और ऊपर हाई सबको दिखा के लाया है। फिर अब क्या गैप डाउन बाजार नहीं हुआ है, तो जो सेलिंग आई है वो ऊपर से आई है, सबको माल दे के आई है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको जब एक्सपायरी की हम बात करें तो 17,400 और 17,500 के बीच में भी आपको बाजार जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ऑप्शन चेन की बात अगर पुट ऑप्शंस में करें, सॉरी बैंक निफ्टी में करें और पुट ऑप्शंस की बात करें तो 39,800 में अनवाइंडिंग हो गई, 39,700 में अनवाइंडिंग हो गई, 39,600 की पुट में अनवाइंडिंग हो गई बैंक निफ्टी में, लेकिन 39,500 होल्ड कर रहा है। जो मैंने आपको बोला भी था कि यहाँ पे पुट राइटिंग जो है हुई है, और इवन 39,000 के अंदर भी जो है राइटिंग हुई है। हालांकि यहाँ पे हमने भी कुछ थोड़ी सी राइटिंग की है, लेकिन वो हमारी पोजीशंस के सामने हेज है, तो ओनली हेजिंग के लिए हमने की है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ब्लैंक जो है पुट सेल करी है। और अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 39,800 और 39,900 और 40,000 यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता रहा, यानी कि कॉल रेटिंग हो रही है। तो ये भी हमें लग रहा है कि शायद यहाँ पर जो है आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। और इवन मुझे लग रहा है कि जो 39,000 की हमने जो पुट बेची है, ये कल सुबह उठते के साथ ही लॉस दिखाना शुरू कर दे, टाइम डिके होने के बावजूद भी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्राइस अभी 92 पे क्लोज हुए हैं, हालांकि हमें ऐसे चांसेस लग रहे थे कि भाई सुबह जब बाजार खुले तो ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि लास्ट के 2 दिन होते तो प्रीमियम डिके बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये शायद बाजार अगर 39,200 39,300 के आसपास अगर सुबह खुलता ही है या हमें पहुंच जाता है, या 39,500 पे भी खुलता है, 39,500 पे भी, तो स्लिप होकर 39,300 तक या 200 तक आने की काफ़ी अच्छी संभावना है, या तो खुल भी वहाँ पे सकते हैं। तो उसकी वजह से 39,000 की जो पुट राइटर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं, तो उसमें ट्रैपिंग हमारी भी हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बोला क्योंकि हमने एज ए हैज उसको यूज़ किया है, तो हम तो चाह ही रहे हैं कि भाई उसमें ट्रैप हो जाए, तो हमारी जो बाकी पोजीशन है उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट आएगा बजाय कि इसके लॉस के, तो फिर वहाँ पे हम स्केयर ऑफ करने की पोजीशंस में हो सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हायर लेवल पर आपको पता ही मेरा कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं कि भाई बाज़ार में तेज़ी का, लेकिन फिर भी पोजीशंस जो हैं सब तरीके से हैज की जाती हैं। और जिस तरीके से हम सोचते हैं
ट्रेडर सोचते हैं, मैंने वही चीज़ आपके साथ बोली। मोस्टली ट्रेडर्स को लगा होगा कि यार 39,000 है, वहाँ तो बाजार जाएगा नहीं, और नीचे की तरफ अगर जाएगा तो जिन लोगों ने मंदी कर रखी है तो वो वैसे ही है कि अगर 39,000 आएगा तो वैसे ही अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर वो चला भी जाएगा तो आपके पास तो पोजीशंस है। तो उस एंगल से लोग सोचते हैं, और जो लोग ट्रेडर्स हैं जो बिल्कुल ब्लैंक खेलते हैं उनको भी ये लग रहा है कि यार इतनी तेजी है। पिछली बार देखो जब डाउ जोन्स गिर गया था तब हम 38,800 से एक ही झटके बाउंस हो गए 39,000 से। पिछले एक्सपायरी में भी 39,000 पे गए, केवल 5 मिनट के अंदर 39,000 के पार करके आगे। 39,000 की स्पोर्ट इतनी मजबूत है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको बता रही है कि 39,000 की पुट बेची है। तो उसी वजह से 39,000 की पुट में ओपन इंटरेस्ट है। बट बाजार में अगर डाउनफॉल होता है तो 39,000 की पुट कल हो सकता है कि आपको यहाँ से डबल भाव पर भी दिखे। हालांकि हमने बेच रखी है तो हमारे लिए वो एक अनफेवरेबल सिचुएशन होगी 39,000 के पुट के रिगार्डिंग, लेकिन हमारी ओवरऑल पोजीशंस के लिए वो हो सकता है कि फेवरेबल हो। तो इसके अलावा भी जो है और पोजीशंस भी हमारी हेजिंग के लिए हो सकती हैं, जिसके अंदर खरीदना भी हो सकता है ऑप्शंस का, यानी कि कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस का खरीदना भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आज आपके साथ चर्चा की, बट मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेडर सोचते हैं। तो लोगों को लगता है बहुत तेज़ी है, जो ब्लैंक भी खेलते हैं उनको लगता है बेच दो 39,000, अब तो 39,000 आएगा नहीं। बट बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि बाजार ऐसे तेज़ होते हैं ना, भाई साहब जो बड़े प्लेयर्स हैं ऑपरेटर्स हैं ना, वो फंसा देते 39,000 की पुट में। यानी कि जहाँ आज की डेट में बोल रहा हूँ, यानी कि जो आज की डेट में आपको आउट ऑफ द मनी पुट दिख रही है वो उसको भी इन द मनी कर देते हैं, और वो लास्ट के 2 दिन में होती है तो बहुत तेज़ी से प्रीमियम बढ़ते हैं हो जाता। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसके बावजूद भी बाजार को और उसके भी नीचे 500 पॉइंट खींच दिया जाता है, लेकिन वो उस दिन नहीं होता, उसके अगले दिन होने की संभावना रहती है। और तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाजार में कल मंदी वाली जो पोजीशंस हैं वहाँ पर तेज़ी करने वाले कितनी रेजिस्टेंस दिखाते हैं, कितनी ताकत दिखाते हैं। अगर उन्होंने ताकत दिखाई तो भाई 39,000 में सबके पैसे बनेंगे, लेकिन अगर नीचे नहीं दिखा पाए ताकत फिर 39,000 कल तो शायद ना टूटे, क्योंकि अगर कल जाएगा 38,800 भी अगर गया भी, वर्स्ट केस में ऐसा लग रहा है हमें, तो वहाँ से भी बाउंस होने की संभावना है, क्योंकि वो पिछले हफ्ते का लो है जहाँ से बाजार ओपनिंग में 38,800 कुछ पॉइंट पर खुला था और वहीं से तुरंत पलक झपकते के साथ 39,000 के ऊपर आ गया था। तो वहाँ पर अभी भी लोग सोचेंगे कि वहाँ पे बहुत अच्छी स्पॉट है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे भी हुए मंदी करने वाले लोग, तो वहाँ पे भी तकरीबन 2-4 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा। तो जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि 38,800 शायद ना टूटे। हालांकि हमें लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे बाजार खुले उसी के 100-150 पॉइंट के ऊपर नीचे खुले, लेकिन ऊपरी लेवल से स्लिप होने के चांसेस हमें ज़्यादा लग रहे हैं। नीचे खुलेगा तो फिर वहाँ पे कंसोलिडेट होके थोड़ा सा ऊपर आके फिर स्लिप करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये आज की चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर बताइए। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।